मलका सबा की कहानी। मलका सबा कौन थी? Who was Queen of Sheba? इससे पहले कि हम इस मौजू पर आगे बढ़ें, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। हम मजीद नई वीडियो और नए मौजूआत के साथ हाजिर होते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, आज हम तारीख के एक इंतहाई पुरअसरार किरदार के बारे में आपको कुछ ऐसी मालूमात फराहम करेंगे जो इससे पहले शायद ही किसी और के इल्म में आई हों। हम भी ये मालूमात तारीख की पुरानी किताबों, मजहबी सहीफों और उलमाए दीन की बताई हुई बातों से ही इकट्ठी करते हैं और फिर आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। हमारा आज का मौजू है मलका सबा। सवाल यह है कि मुल्क यमन में आबाद खानदान होमेर की ये शहजादी तख्त बादशाह तक कैसे पहुंची और बादशाहत हासिल करने के बाद इसने वो कौन से कारहाय नुमाया अंजाम दिए जिसके सबब ये शख्सियत तारीख कदीम और मजहबी सहीफों का एक कभी न मिटने वाला हिस्सा बन गई है। मुल्क यमन का शुमार दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से होता है। यमन एक अरब रियासत है जो मगरबी एशिया में वाक़ है। गुजरे हुए कल का यमन आज के यमन से बहुत मुख्तलिफ था। एक जमाना था जब दुनिया यमन की तहजीब, सकाफत और इल्म दानिश की मिसालें दिया करती थी। इस दौर में मुल्क यमन एक बड़ा तिजारती मरकज था और ये दौर कदीम की चंद मशहूर बंदरगाहों में से एक था जहां दुनिया भर से तिजारती काफले और जहाज तिजारत की गरज से आया करते थे। 10 सदी कबल अज मसीह की बात है। मुल्क यमन में खानदान होमेर के मालिक नामी बादशाह की हुकूमत हुआ करती थी। अपनी फितरत में यह बादशाह इंतहाई जालिम, फासिक, खबीस और उबाश तबीयत का मालिक था। इसकी आदत और शौक ये था कि बाकरा औरतों को अपने महल में बुलाकर उनकी आबरू रेजी किया करता था। एक दिन इस ख्वाहिश का इजहार इसने अपनी चचाजाद बहन बिल्किस, जो कि बाद में मलका सबा कहलाई, से भी किया और उसे अपने महल में आने की दावत दी। बिल्किस ने कहा कि बेहतर यह है कि तू मेरे महल में आ जा। चुनाचा वो वक्त मुकर्रर पर वहां जा पहुंचा। इधर बिल्किस ने पहले ही से अपने 2 खास आदमी तैयार कर रखे थे जिन्होंने इस बदकार बादशाह को महल में दाखिल होते ही कत्ल कर डाला। जब ये खबर शहर में पहुंची तो अवाम में खुशी की एक लहर दौड़ गई और उन्होंने बिल्किस को अपना हुक्मरान चुन लिया। तारीख इस बारे में खामोश है कि बिल्किस यानी मलका सबा का दौरे हुकूमत कितने अरसे पर मुहीत है। मलका सबा का जिक्र अहदनामा कदीम और अहदनामा जदीद दोनों में मौजूद है, लेकिन कुरान करीम में इसका जिक्र तफसील से आया है। ये वही मलका है जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिरी दी और हाजिरी के वक्त अपने साथ हजरत सुलेमान के लिए बेशुमार तहाइफ लेकर आई थी। बिल्किस के बाद खानदान होमेर के बहुत से बादशाह एक के बाद दीगरे तख्त यमन पर मुतमकिन हुए और साल हर साल तक मुल्क यमन में इस खानदान की हुक्मरानी कायम रही। जब अहले यमन ने खुदा की नाफरमानी शुरू की और अपनी काफराना हरकतों से बाज ना आए तो अल्लाह ने एक बड़े और शदीद सैलाब की शक्ल में इस कौम पर अजाब नाजिल किया। यह सैलाब इतना शदीद था कि इसने इनके महल्लात और बागात को नेस्तो नाबूद कर दिया। चुनाचा ये कौम तलाश मुआश में मुख्तलिफ अतराफ को हिजरत कर गई। यमन से हिजरत के बाद यह कौम इराक पहुंची, जहां इराक के बेशतर इलाकों पर काफी लंबे अरसे तक इसने हुक्मरानी की। लेकिन आलम अरब में इस्लामी इनकलाब के बाद ये तमाम इलाके मुसलमानों के तसल्लुत में चले गए और आज भी इस कौम के अजीमुशान महल्लात और बागात के खंडरात और आसार इराक और यमन में मौजूद हैं जो इंसानों के लिए निशाने इबरत हैं।